हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आइए आज हम लोग करेंट अफेयर का चौथा वीडियो देखने जा रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक 2025-26 बजट से संबंधित था, और दूसरा वीडियो था आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, और तीसरा इंटरनेशनल नेशनल गेम से संबंधित है। ठीक है, आज भी उसी से लगभग उसी टाइप सा वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, चूँकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और करेंट अफेयर का वेटेज तो बढ़ता ही जा रहा है सारे एग्जाम में, आप लोग तो देख ही रहे हैं। स्पेशली बीपीएससी की अगर बात की जाए तो 25 से 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और कल वाला वीडियो में हम लोग वन सर्वेक्षण देख लेंगे, 2023 का वन सर्वेक्षण भारत और बिहार का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का सफल आयोजन 2 चरणों में किया गया। इसमें 19 टीमों के 400 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। ठीक है, शीतकालीन खेल 5वें चरण का आयोजन 23 जनवरी 2025 को लेह लद्दाख में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ था? खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कहाँ हुई थी इस बार 2025 वाला? तो लेह लद्दाख में शुरुआत हुआ। ठीक है, जबकि 12 मार्च 2025 को इसका समापन जम्मू कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या था? सीन एसी। और सीन एसी क्या था? तो ये एक हिम तेंदुआ था। क्या था? एक हिम तेंदुआ। इस बार का विजयी कौन रहा? तो इस बार विजयी रहा भारतीय सेना। सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया था। 2024 में भी यही चैंपियन था। कौन? भारतीय सेना ही 2024 में भी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का खिताब जीता था। महिलाओं की 500 मीटर शॉर्ट ट्रैक स्पर्धा में भाग लेने वाली नयना श्री तल्लूरी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, किसने जीता था? नयना श्री ने। किसमें? ट्रैक स्पर्धा में। ठीक है, आइए इसका पदक तालिका देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे चरण में 4 खेल शामिल थे। कौन कौन से खेल शामिल थे? 4 खेल। अल्पाइन स्कीइंग हो सकता है, ऑप्शन में दे सकता है और पूछ सकता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे चरण में कौन कौन से खेल शामिल थे, या इनमें से कौन शामिल नहीं थे। तो बड़ी बात नहीं, अगर क्वेश्चन को टफ करके पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो ध्यान रहेगा। अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की पर्वतारोहण और स्नो बोर्डिंग था। ठीक है, तो प्रथम रैंक पे कौन था? प्रथम रैंक पे भारतीय सेना था। कितना मेडल उसने जीता था? तो उसने 18 मेडल जीता था। स्वर्ण पदक 7 था। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन था? हिमाचल प्रदेश। उसने भी 18 पदक जीता था। तो आपके दिमाग में आएगा कि दोनों 18 पदक जीता, तो फिर हिमाचल प्रदेश सेकेंड स्थान पर और भारतीय सेना फर्स्ट स्थान पे कैसे आ सकता है? तो रैंक जो है वो गोल्ड से डिसाइड होता है कि किसने कितना गोल्ड जीता है, मेडल से नहीं। तो देखिए, भारतीय सेना ने 7 गोल्ड मेडल जीता है और हिमाचल प्रदेश ने 6 गोल्ड मेडल जीता, इसलिए हिमाचल सेकेंड स्थान पर आ गया, जबकि भारतीय सेना फर्स्ट स्थान पर आ गया। ठीक है, आइए, इससे ज़्यादा नहीं पूछता, ये सब याद करके क्या ही कीजिएगा आप लोग इतना ज़्यादा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स देखते हैं। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन 20 मार्च से 27 मार्च 2025 के बीच हुआ। इसमें 6 पैरा खेल विषयों में प्रतियोगिताएं हुई थी। ठीक है, यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण था। कैवा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। और गान क्या था? खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। ठीक है, द्विभाषी टैगलाइन चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स था। हौसले की उड़ान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभंकर क्या था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर था उज्ज्वला। क्या था? उज्ज्वला। उज्ज्वला की प्रेरणा दिल्ली के गौरैया से ली गई है। उज्ज्वला की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? दिल्ली के गौरैया से ली गई है। ठीक है, जो शहर के गौरव और जुझारूपन का प्रतीक है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो इस बार दूसरा संस्करण है, कैवा संस्करण? दूसरा संस्करण है। शुभंकर क्या है? उज्ज्वला है। उज्ज्वला क्या है? तो एक गौरैया है। क्या है? गौरैया है। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में लगभग 1230 पैरा एथलीट ने 6 विषयों में प्रतिस्पर्धा की थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलीट्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। परिणाम क्या रहा? आइए देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए 34 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। ठीक है, मतलब पहला स्थान किसने ग्रहण किया, यानी कि जीत किसने हासिल की? तो हरियाणा ने। ठीक है, पहले संस्करण वर्ष 2023 में हरियाणा
मतलब पहले संस्करण में भी हरियाणा ही जीता था, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, क्योंकि आप देखिए पहला संस्करण इसका 2023 में हुआ था, दूसरा संस्करण 2025 में हुआ था, ठीक है। और पहला संस्करण में किसने जीत हासिल की थी, तो हरियाणा ने किया था। और दूसरा संस्करण में भी जीत किसने हासिल किया है, तो हरियाणा ने जीत हासिल किया है, ठीक है। हरियाणा ने कुल 104 पदक जीता, जिसमें 14 स्वर्ण था, 39 रजत था और 16 कांस्य था। जीत कर अपना प्रभुत्व कायम रखा। जो वर्ष 2023 में उनने उनके 105 पदकों, छोड़िए ये सब याद करें, क्या ही कीजिएगा कि 2023 में उसने कितना पदक कौन कौन सा जीता, बस इतना ध्यान में रखिएगा। 2023 का भी विजेता हरियाणा ही रहा था और 2025 का भी विजेता हरियाणा ही रहा था, ठीक है। 20 से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है कि पैरा इंडिया हो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और दूसरा संस्करण का आयोजन तो दिल्ली में हुआ है, इसका पहला संस्करण का भी आयोजन दिल्ली में ही हुआ था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये कैवा संस्करण था, तो दूसरा संस्करण था। कहाँ आयोजित हुआ था, तो दिल्ली में आयोजित हुआ था। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया था। पहला का विजयी कौन रहा था, विजेता कौन रहा था, तो हरियाणा विजेता रहा था। दूसरा का विजेता कौन रहा था, तो भी हरियाणा ही विजेता रहा था दोनों में, ठीक है। पहला में उसने कितना स्वर्ण पदक, कुल पदक कितना जीता था, तो 104 105, दूसरा में 104, ठीक है। 34 पदक गोल्ड जीता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ना। 2023 में भी दिल्ली में ही आयोजित किया गया था, ठीक है। और उसमें भी हरियाणा ही फर्स्ट पर रहा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन आइए देख लेते हैं, दिल्ली में। इसका आयोजन बिहार में हुआ था, ठीक है। 4 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वें संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया था। कैसे उद्घाटन किया था, वर्चुअली उद्घाटन किया था, ठीक है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, बिहार द्वारा। 4 से 15 मई 2025 तक की गई थी। हालांकि 3 खेल जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग इवेंट का आयोजन नई दिल्ली में भी आयोजित किया गया था। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया था, लेकिन इसका 3 खेल जो है जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग का आयोजन दिल्ली में भी किया गया था। तो मे भी ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन टफ थोड़ा करना चाहेगा तो पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा खेल का आयोजन दिल्ली में किया गया था, तो जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग। हालांकि इस टाइप से नहीं पूछ सकता है, लेकिन एग्जामिनर का मन क्या है किसने देखा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यह पहली बार है जब बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है। तो बताइए ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है इस बार का क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहली बार मेजबानी किया है किसने, बिहार ने किया है, ठीक है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 7वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है। 2025 में 27 प्रतिस्पर्धी खेलों और एक डेमो खेल आयोजित किया गया था, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से किया गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इसका समर्थन किया जाता है, ठीक है। टैगलाइन क्या था, तो टैगलाइन था खेल के रंग बिहार के संग। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। टैगलाइन क्या था इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो खेल के रंग बिहार के संग, ठीक है। शुभंकर क्या था, तो गज सिंह था। क्या था, गज सिंह था। गज सिंह क्या है, गज मतलब तो आप लोग जानते हैं, गज मतलब हाथी होता है, सिंह मतलब शेर होता है। तो कॉमन सेंस लगा कर भी आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक है। तो शुभंकर क्या था, गज सिंह था, ठीक है। आइए समापन समारोह देखते हैं क्या क्या हुआ था इसमें। 15 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का पटना बिहार के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रंगारंग और मनोरंजक समापन समारोह के साथ समापन हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र ने 58 स्वर्ण पदक और 47 रजत पदक सहित 158 पदक प्राप्त कर खेलों में ओवरऑल चैंपियन रहा। यानी कि चैंपियन का खिताब किसने जीता, तो महाराष्ट्र ने जीता। शीर्ष पर कौन था, महाराष्ट्र शीर्ष पर था, ठीक है। अलग की बात है बिहार में आयोजित किया गया था, लेकिन जीत किसने हासिल की, तो महाराष्ट्र ने जीत हासिल की थी, ठीक है। कैवा संस्करण था, 7वां संस्करण था। बिहार कैवा बार मेजबानी कर रहा है, तो पहली बार मेजबानी कर रहा है, ठीक है। हरियाणा ने 117 पदकों के साथ दूसरा स्थान पर रहा, ठीक है। राजस्थान 24 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान पे रहा। हालांकि इतना तक नहीं पूछता, बस आप लोग फर्स्ट याद रखिएगा, सेकेंड याद रखिएगा मैक्सिमम, कि पहला स्थान पर महाराष्ट्र था, दूसरा स्थान पर कौन था, हरियाणा था, ठीक है। और
पैरा गेम में भी देखे आप लोग हरियाणा ही था फर्स्ट स्थान पर। सेपक टकरा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि इसका आयोजन भी बिहार में हुआ था। आयोजन तिथि 20 से 25 मार्च 2025 तक हुआ था। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ था? पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम, कंकड़बाग, पटना, बिहार में आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में आयोजन हुआ था। संस्करण क्या हुआ था? 5वां संस्करण था। कुल देश कितने भाग लिए थे? 20 भाग लिए थे। कितने? 20। भारतीय पुरुष रेगू टीम ने बिहार सेपक टकरा विश्व कप 2025 के फाइनल में जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता था? भारतीय पुरुष रेगू टीम ने बिहार सेपक टकरा विश्व कप 2025 में जापान में किसको हराया था? जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, यह पहली बार है जब भारत ने सेपक टकरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, एक तो आयोजन बिहार में हुआ है और दूसरी बार भारत पहली बार सेपक टकरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोनों दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, भारतीय टीम ने कुल 7 पदक जीते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैसे और कहाँ कहाँ 7 पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक पुरुष टीम ने रेगू वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, रजत पदक किसमें जीता है? तो महिला युगल टीम ने रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीती है महिला युगल टीम में। ठीक है, कांस्य पदक पुरुष युगल टीम में, महिला रेगू टीम, मिश्रित क्वाड टीम और महिला क्वाड टीम, पुरुष क्वाड टीम ने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य मेडल, जिसे ब्रॉन्ज मेडल कहा जाता है। ठीक है, इस विश्व कप में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, जबकि थाईलैंड 4 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? तो थाईलैंड शीर्ष पर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट बताई हूँ कि पदक तालिका में स्थान जो है गोल्ड के द्वारा तय होता है, मेडल के द्वारा नहीं। ठीक है, तो हो सकता हो थाईलैंड ज़्यादा पदक जीता होगा, इसलिए थाईलैंड पदक तालिका में शीर्ष पर है। ठीक है, पदकों के साथ शीर्ष पर है, 4 पदकों के साथ। और भारत चौथे स्थान पर है। आइए अब नियुक्ति से देखते हैं। इसरो के 11वां अध्यक्ष कौन है? बी नारायणन है। कौन है? बी नारायणन। ठीक है, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बी नारायणन। कईवें क्रम के? 11वें क्रम के। भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक बी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन्होंने वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथन का स्थान लिया है। तो किसका स्थान लिया है इन्होंने? एस सोमनाथ, यानी कि बी नारायणन से पहले इसरो का अध्यक्ष कौन था? तो एस सोमनाथ थे। ठीक है, बी नारायणन का जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के मेलकाटू गांव में हुआ था। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसरो का स्थापना भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है, आइए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा शर्मा के बारे में देखते हैं, रेखा गुप्ता के बारे में। ये बहुत चर्चा में रही थी इस बार। भारतीय जनता पार्टी के नेता और 3 बार पार्षद रह चुकी थी। क्या रह चुकी थी? 3 बार पार्षद रह चुकी रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, 19 फरवरी 2025 को नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों की बैठक में उन्होंने भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। ठीक है, 20 फरवरी 2025 को रामलीला मैदान में पद की शपथ ली थी। 41 वर्षीय रेखा गुप्ता ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से, किस बाग से जीत हासिल की थी? शालीमार बाग से। ठीक है, दिल्ली शालीमार बाग से, शालीमार बाग पर सीट करीब 30,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। कितने हज़ार वोटों से? 30,000 वोटों से। और किस सीट से? तो शालीमार बाग सीट से। ठीक है, भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद सरकार बना पाई है। बीजेपी का सरकार दिल्ली में 27 साल बाद बना है। कितने साल बाद? 27 साल बाद। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। कहीं चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्रियों में कांग्रेस की शीला दीक्षित का 15 साल का शासन भी शामिल है। दिल्ली की अन्य महिला सीएम कौन थी? तो आप पार्टी की अतिशी थी और बीजेपी की सुषमा स्वराज भी रह चुकी है। यानी कि सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी और रेखा गुप्ता, ये 4 महिला सीएम अभी तक दिल्ली की बन चुकी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये भी चर्चा में बहुत रह चुके हैं। इन सभी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको भी इम्पोर्टेंट के तौर पे लीजिएगा। 17 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, और सी भी, ठीक है, नियुक्त किया गया। उन्होंने राजीव कुमार का स्थान ग्रहण किया है। किसका स्थान? यानी कि इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राजीव कुमार थे। ठीक है, उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है, और जब राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस समय ज्ञानेश कुमार अन्य
चुनाव आयुक्त थे उनके साथ। 3 सदस्य होते हैं ना चुनाव आयुक्त में, तो ज्ञानेश कुमार भी थे, लेकिन इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल कब समाप्त होगा? तो 26 जनवरी 2029 तक चलेगा। 26 जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल चलेगा। वहीं विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। मतलब अभी जस्ट मैं बताई ना कि कुल 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो विवेक जोशी अन्य चुनाव आयुक्त हैं और एक कौन है? सुखबीर सिंह संधू एक अन्य चुनाव आयुक्त हैं। तो तीनों चुनाव आयुक्त का नाम याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य 2 चुनाव आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, आइए देखते हैं। सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे को। ठीक है, तुहिन कांता पांडे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कौन सा विनिमय बोर्ड? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कई बार इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेता है फुल फॉर्म को लेकर, तो आप लोग याद रखिए कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया तुहित कांता पांडे, जो वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त और राज्य सचिव हैं, ने सेबी के अध्यक्ष के रूप में माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है। माधवीपुरी बुच जो है सेबी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। तुहिन कांता पांडे से पहले सेबी का अध्यक्ष कौन था? तो माधवीपुरी बुच थी, जो पहली महिला अध्यक्ष हैं सेबी की। ठीक है, जिनका कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया था। ठीक है, तुहिन कांता पांडे को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। ओके, आइए देखते हैं आगे। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। 15 अप्रैल 2025 को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कितवें क्रम के हैं? तो 23वें क्रम के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, नियुक्त किया गया। इसके अलावा 23वें विधि आयोग में हितेश जैन और प्रोफेसर DP वर्मा को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, वर्मा पिछले विधि आयोग का भी हिस्सा थे। मतलब पिछले विधि आयोग जब थे तो उस टाइम भी DP वर्मा इसका सदस्य थे। ठीक है, पैनल के कार्य क्षेत्र में UCC पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, गरीबों को प्रभावित करने वाला कानूनों पर अध्ययन करना और भारत के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले कानूनों की पहचान करना शामिल है इनका कार्य। ठीक है, 23वें विधि आयोग जिसे पिछले साल 2 सितंबर को अधिसूचित किया गया था। कार्यकाल 3 साल का है, जो अगस्त 2027 तक चलेगा इनका कार्यकाल। किसका? दिनेश माहेश्वरी का। ठीक है, न्यायमूर्ति माहेश्वरी मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए थे। कब? मई 2023 में ये सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले यानी कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं लेकिन न्यायाधीश थे। ठीक है, 22वें विधि आयोग का नेतृत्व न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी कर रहे थे। यानी कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऋतुराज अवस्थी थे। कौन थे? ऋतुराज अवस्थी थे। और 23वें कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी हैं विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गगोई। 16 अप्रैल 2025 को भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस भूषण राम कृष्ण गगोई, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? भूषण राम कृष्ण गगोई, जिसे BR गगोई के नाम से भी जाना जाता है, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यानी कि 91 CJI कौन थे? तो 91 CJI संजीव खन्ना थे। ठीक है, और 52वें बन गए हैं भूषण राम कृष्ण गगोई। ठीक है, सरकार की मंजूरी के बाद न्यायमूर्ति गगोई भारत के 52वें CJI बने। ओके, और ये प्रथम बौद्ध CJI हैं, बौद्ध धर्म वाले प्रथम CJI हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। में भी अगर कूट में क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध CJI कौन बना है या कौन थे? तो भूषण रामकृष्ण गगोई थे। ठीक है, गगोई है। न्यायमूर्ति गगोई जिन्हें वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था, 23 मई 2025 को CJI खन्ना की सेवानिवृत्ति के बाद CJI के रूप में पदभार संभाला है। किसने? BR गगोई ने। महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे न्यायमूर्ति गगोई ने 1925 में बार में शामिल होकर अपने कानूनी करियर की शुरुआत की थी। कब इन्होंने कानूनी करियर की शुरुआत की थी? तो 1985 में इन्होंने बार के सदस्य बनकर कानूनी करियर की शुरुआत की थी। ठीक है,
यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार। कौन है यूपीएससी के अध्यक्ष? अजय कुमार। ठीक है। 14 मई 2025 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने प्रीति सूदन का स्थान लिया, जो श्रीमती RM बाथू के बाद यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला थी। तो यूपीएससी की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रीति सूदन थी। इन्हीं का कार्यकाल समाप्ति के बाद अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष है अजय कुमार। ठीक है। इससे पहले कौन थी? प्रीति सूदन थे। ठीक है। और ये दूसरी महिला थी। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा के बारे में आइए जानते हैं। 9 दिसंबर 2024 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी संजय मल्होत्रा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया। कैवा गवर्नर? 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया। किसे? RBI का 26वां गवर्नर है, ध्यान रखिएगा। किसे? संजय मल्होत्रा को। ठीक है। किनका पद ग्रहण किए हैं संजय मल्होत्रा ने? किनके स्थान को लिए हैं? तो इन्होंने ऐसा देखिए, मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास की जगह ली है। इससे पहले शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर थे। ठीक है। जिनका भारतीय रिजर्व बैंक के शीर्ष पद पर 6 साल का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया था। ठीक है। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव, आइए इसको भी देख लेते हैं। 6 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए थे। कब चुने गए थे? 6 नवंबर 2024 को। विस्कॉन्सिन में जीत के साथ ट्रंप ने राष्ट्रपति पद हासिल करने के लिए आवश्यक 270 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कौन पार्टी से संबंधित है? डोनाल्ड ट्रंप तो रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित थे। किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। और डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित क्वेश्चन, अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति उससे संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। पिछले बार ये पूछ लिया था ना बीपीएससी में 70वीं में कि उनको गोली कहाँ लगी थी, तो इस बार ही पूछ सकता है। इससे पहले भी पूछा था। तो डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा या याद रखिएगा। ठीक है। तो रिपब्लिकन पार्टी से थे, पार्टी से हैं। और कैवें क्रम के बने हैं? 47वें क्रम के बने हैं। कैवें क्रम के अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं? 47वें क्रम के। ठीक है। और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। ठीक है। 2016 में भी ये चुने गए थे और फिर से ये दूसरा कार्यकाल के लिए चुने गए। और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर है, जिनके पास क्रमशः 312 और 226 सीटें हैं। तो किसको हराए थे? ये कमला हैरिस को हराए थे। ठीक है। जो अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति थी। ट्रंप पहली बार 2016 में राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? 2016 में राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को हराया था उस समय। राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति अंतरिक्ष यात्री जेरेड इसाकमैन को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रमुख बनाने की घोषणा की थी। तो नासा का प्रमुख किसे बनाया गया था? इसाकमैन को बनाने की घोषणा की। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में और डेविस वेंस ने 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? JD वेंस। कौन है? JD वेंस, जिसका पूरा नाम क्या है? जेम्स डेविड वेंस। ये कैवें क्रम के हैं? तो 50वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। जबकि राष्ट्रपति 47वें क्रम के। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका का? तो JD वेंस या जेम्स डेविड वेंस। ठीक है। वेंस 40 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। 39 वर्षीय उषा अपने पति JD वेंस के साथ अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय हिंदू महिला बन गई है। उनकी वाइफ कौन है? उषा है, जो कहाँ की है? तो वो भारत की हैं। कहाँ की हैं? भारतीय अमेरिकी मूल की है। ठीक है। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है JD वेंस की वाइफ। ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। करेंट अफेयर को ज़रा भी मिस नहीं कीजिएगा। करेंट अफेयर को सीरियस लीजिएगा। ठीक है। जो सब्जेक्ट का, जैसे सब्जेक्ट में मैं बता दे रही हूँ बीपीएससी में जो है मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, करेंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है, साइंस का वेटेज ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों पर अगर आपका पकड़ रहेगा ना, तो 1-2 में थोड़ी कम में पकड़ रहेगा तो आप लोगों की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाएगी निकलने की। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसीलिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट कर दी हूँ। आई होप आप लोग उसे ज़रूर देख लेंगे। अगर नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत अफसोस होगा कि काश मैं देख लेता तो मेरा 1 नंबर 2 नंबर से नहीं छूटता रिजल्ट। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।